और अगली खबर का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम और वीवीपैट मामले में आज बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के हर वोट को वीवीपैट पर्ची से मिलान करने की मांग नहीं मानी। कोर्ट ने ऐसी मांग करने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने आज के अपने निर्णय में दो प्रमुख बातें कही। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि सील की गई एसएलयू 45 दिन के लिए स्टोर रहेंगी और इसके अलावा तमाम जो बड़ी बातें यहां से निकलकर सामने आई हैं, उन्होंने कहा कि नतीजों के बाद दूसरे तीसरे नंबर पर आया कैंडिडेट शिकायत कर सकता है और नतीजों के 7 दिन के भीतर शिकायत की जा सकती है। तो तमाम ये बड़ी बातें यहां से निकलकर सामने आई हैं। इसके अलावा इंजीनियर्स की टीम द्वारा ईवीएम के भीतर माइक्रो कंट्रोलर मेमोरी की जांच की बात भी कही गई है और शिकायत के बाद वेरिफिकेशन प्रोसेस का खर्च कैंडिडेट ही उठाएगा, ये बात भी निकलकर सामने आई है। जांच में ईवीएम से छेड़छाड़ का पता चलने पर कैंडिडेट का खर्चा रिफंड होगा और साथ ही इसके अलावा तमाम जो महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आई हैं वो हम आपके साथ यहाँ पर साझा कर रहे हैं। वीवीपैट मशीन में राजनीतिक दलों के सिंबल को अपलोड करने की मशीन है। सिंबल लोडिंग जो यूनिट है उसके बारे में हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। वीवीपैट मशीन में सीरियल नंबर और प्रत्याशी का नाम अपलोड होता है। तो ये तमाम महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। वीवीपैट मशीन और इसके अलावा मतदाता वीवीपैट मशीन द्वारा अपना मत वेरीफाई कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम और वीवीपैट के 100% मिलान वाली याचिका को खारिज करने का फैसला दिया। ईवीएम और वीवीपैट की तकनीक और बेहतर और आसान तरीके से जानने के लिए हमने आईटी एक्सपर्ट सुबिमल भट्टाचार्य से बात की। एक्सपर्ट ने 45 दिनों तक पर्ची सुरक्षित रखने को लेकर क्या कुछ बताया, आइए जानते हैं। है कि वीवीपैट स्लिप को 45 दिन रखा जाए तो एक अच्छा कदम है, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन के कानून है इसके माध्यम से बैलेट्स को 45 दिन के लिए सुरक्षित रखा जाता था। और लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने जब सवाल उठाए थे तो इलेक्शन कमीशन की वकील ने इसको 30 दिन वीवीपैट की स्लिप को रखने की गुंजाइश की थी। माइक्रो कंट्रोल प्रोग्राम क्या होता है और इसकी जांच से क्या मदद मिलेगी, इसको लेकर एक्सपर्ट ने क्या बताया है, आइए जानते हैं। कंट्रोलर जो होता है वो कंप्यूटर ही होता है जिसमें रैंडम एक्सेस मेमोरी रोम दोनों होते हैं। तो वोटिंग के पहले जब कैंडिडेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होता है वो उसमें स्टोर्ड होता है और वोटिंग जो होते हैं वोट्स भी उसी में जाके शामिल होते हैं। जो उसकी जांच की आज आदेश दी गई है उसके फायदा यही है कि एक रीएश्योरेंस हो जाता है कि वोटिंग एक ही बार हुआ है और सही से हुआ है। और वहीं फैसला देते वक्त शीर्ष अदालत ने बर्न मेमोरी की जांच की भी बात कही है। वहीं बर्न मेमोरी क्या होती है और इसमें छेड़छाड़ हो सकती है या नहीं, आइए जानते हैं। वही मेमोरी होता है जो वोटिंग इंफॉर्मेशन जो उसमें स्टोर्ड होते हैं और उसको छेड़छाड़ किया नहीं जा सकता है क्योंकि वो एक ही बार प्रोग्रामेबल होता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के अररिया में विशाल जनसभा की। रैली में उमड़े जनसैलाब को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने आरजेडी कांग्रेस दौर की याद दिलाई और प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए ने बिहार को उस जंगल राज से निकाला है। ईवीएम को लेकर विपक्ष के दुष्प्रचार पर कटाक्ष करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन्हीं दलों के दौर में मतपत्रों की लूट होती थी और लोगों से उनका मताधिकार छीना जाता था। प्रधानमंत्री ने ईवीएम को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले को सराहा। बिहार के लोग साक्षी हैं कि कैसे आरजेडी कांग्रेस के शासन में चुनावों में मतदान पत्र बैलेट पेपर लूटे जाते थे। अब जब गरीबों को, देश के ईमानदार मतदाता को ईवीएम की ताकत मिली है
तो ये जो चुनाव के दिन लूट चलाते थे, वोट हड़प करने के खेल खेलते थे, इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इंडी गठबंधन के हर नेता ने ईवीएम को लेकर जनता के मन में संदेह पैदा करने का पाप किया है। आज उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौट करके नहीं आएगा। आज जब पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र की, भारत की चुनाव प्रक्रिया की, भारत के चुनावों में टेक्नोलॉजी के उपयोग की वाहवाही करती है, तारीफ करती है, तब ये लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए बदनीयत से ईवीएम को बदनाम करने पर लगे पड़े थे। इन्होंने लोकतंत्र के साथ लगातार विश्वासघात करने की कोशिश की है, लेकिन आज इन्हीं लोगों को देश की सर्वोच्च अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करारा तमाचा मारा है, ऐसा करारा तमाचा मारा है, ये अब मुंह ऊंची करके देख नहीं पाएंगे जी। और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने